कोल्लड़ गांव है जी डॉक्टर साहब, कैथल जिले का। हम्म। और उसमें नोटिस आ गए 200-250 घर में कि वह गांव को आपने खाली करना पड़ेगा, अल्टीमेटम दे दिया प्रशासन ने। ये कोई एक गांव के थोड़ी आ रहे हैं। तो एमपी में गांव खाली करने के आदेश आ रहे हैं, जींद में पिल्लूखेड़े में 4800 एकड़ जमीन खाली करने के आदेश आ रहे हैं। जींद में? जींद में पिल्लूखेड़ा नहीं है, हाँ। पिल्लूखेड़ा के आसपास 4800 एकड़ में जितने भी गांव हैं, चार पांच सारों को खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। क्या कारण है उसका? चंडीगढ़ में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां और इधर मतलब जो प्रशासन ने कहा है कि ये इलीगल है, हम्म। जो प्रशासन काम कर रहा है ना इलीगल, हम्म। वो तो लीगल भी हो जाता है। हम्म। मतलब पुलिस वाले की जगह डंडा मारो, या पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाओ, हम्म। या मतलब किसी का घर गलत टूट जाओ, हम्म। 2 लाख रुपया पे 2 करोड़ का मकान नीलाम हो जाओ, हम्म। बैंकिंग फ्रॉड चल रहा, ये जब तक कोई भी लीगल नहीं है। हम्म। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है, यो एजेंडा हम्म। 2030, अच्छा। जिसके तहत गांव बर्बाद करने हैं, अच्छा। मैंने पहले बताया था ना, कहीं शुगर मिल लगा दिया, हम्म। कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दी, हम्म। कहीं डंपिंग यार्ड बना दिया, हाँ। तो गांव वालों का वहां रहना दूभर हो जाए तो गांव वहां से पलायन करना शुरू कर दे। हम्म। गांव पलायन करेगा तो शहर में जाएगा। शहर जो है वो मलकियत है अंग्रेजों की, और जो गांव मलकियत है भारत की। हम्म। जब मैं लाइन बोलता हूं ना, भारत ही गांव है, हाँ। यानी गांव बर्बाद होता है तो भारत बर्बाद होता है। अगर गांव को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए ना, एक तो ग्राम सभा की ताकत का, हाँ। और एक अपने गांव होने का, कि गांव क्या होता है, तो इनका जो पुलिस जो है ना, पुलिस हम्म। एक पेशा कानून आता है गांव की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए। अच्छा। अगर पेशा कानून के तहत गांव वाले हाँ। आपस में एक दूसरे से जो संबंध है हम्म। वो व्यापार का ना रखें, मतलब अच्छा। लेन देन जैसे पहले होता था। हाँ, भाईचारे का रख ले। हाँ, हाँ भाईचारे में, मतलब हम्म। भाई मैं तेरे लिए उगाऊंगा, तू मेरे लिए काम कर दे। हम्म। तो जीवन में अगर वो अपना पूरा का पूरा काम जो है वो अपने इस हिसाब से करें, हम्म। भाईचारे के हिसाब से, व्यापार के अंदर ना हो, हाँ। और ग्राम सभा उसको पारित कर दे, यानी गांव के 70% 18 साल से ऊपर के लोग उस कानून को पास कर दें, अच्छा। तो गांव में पुलिस की एंट्री हम्म। बिना गांव की परमिशन के नहीं हो सकती। वो तो ये मतलब भी नहीं ये हो सकती। इब भी नहीं हो सकती अगर आज भी गांव खड़ा हो जाए तो। हाँ। लेकिन क्या है कि गांव वालों को इन्होंने पार्टीबाजी में बांट दिया। हम्म। जैसे क्या हुआ कि भाई अब सरपंची के इलेक्शन में भी पार्टीबाजी आ गई। सरपंच के इलेक्शन में तो समाज हुआ करता था, गांव हुआ करता था, हाँ। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेला कि सरपंच भी पार्टी का बनेगा। ये हम्म। जो अभी इस टाइम पे राजस्थान में हो रहा है, जो 5 साल पहले अपने हरियाणा में हुआ था, क्या कि चीज? सरपंची के चुनाव स्थगित कर दिए। हाँ। स्थगित करके सरपंच का जो कारोबार है, हम्म। सरपंची का जो काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कर दिया। हम्म। तो मान लो साल 2 साल अगर सरपंच सस्पेंड रहे हाँ। और प्रशासन से काम होता रहे, हम्म। तो लोगों को लगेगा कि प्रशासन भी एंटर कर सकता है गांव के अंदर। अभी हम्म। लोगों को लगता है कि पुलिस ताकतवर होती है। हाँ। रियलिटी में पुलिस की औकात कोई नहीं है, जब तक गांव का या मतलब कोई भी देश का कोई आदमी शिकायत ना करे। हम्म। मान लो सामने अगर कोई जुर्म हो रहा है ना, और पुलिस पकड़ के ले गई, हम्म। और उस पर किसी ने शिकायत नहीं करी, तो पुलिस की कोई औकात नहीं है। मतलब इन्होंने ये तो है जी। पुलिस को स्ट्रांग दिखाने के लिए ही हम्म। ये चौराहे पर खड़े करना, ये लॉकडाउन लगाना, ये ब्लैक आउट करना, ये वैक्सीन का प्रोपेगेंडा, लेकिन ये इस उस तरह के। गांव में, कैथल का जो गांव है, उसमें तो बता कि भाई हड़प्पा सभ्यता के कुछ वो है, स्रोत निकले हैं वहां पे। हाँ तो देखो, अगर गांव वालों के होते हुए वो वहां कुछ काम करेंगे हम्म। तो सच्चाई का पता चल जाएगा। इतिहास को अगर छेड़ना है हाँ। तो वहां कोई नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम्म। क्या होगा, जैसे अभी राखी गढ़ी के अंदर किया था, हम्म। वह जमीन सरकार ने हड़प ली, हाँ। ठीक है ना। वह जमीन कोई मतलब वह उपजाऊ जमीन मिलेगी आने वाले टाइम के लिए, वहां पर बड़े मॉल खुलेंगे, या वहां पर पर्यटन स्थल बनेगा, और उसका ठेका वैसे ही दिया जाएगा जैसे डालमिया को लाल किले का दिया था। तो अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है कि ये अब क्या करते हैं, ये जैसे हम्म। राखी गढ़ी में मैंने क्या गेम देखा इनका पुरातत्व विभाग का, हाँ। कि रात को गाड़ियां जाएंगी वहां, ट्रक हाँ। पर ट्रक आएंगे,
हाँ। और अचानक से सुबह अखबार में खबर मिलेगी कि वहां बड़े अवशेष मिले। हम्म। वो सारे अवशेष वहां प्लांट किए जाते हैं असलियत में। वो सारा अच्छा। इतिहास को छेड़ने का ये ये प्रोपेगेंडा है, इतिहास को छेड़ने का बेसिकली। ये देश के लोगों को बरगलाने का इससे बड़ा और कोई रास्ता नहीं है। और तो वो इसलिए अवशेष बनाए जावे मतलब। बनाए जाओ भाई। अभी कर लो, गांव वालों की मौजूदगी में क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर अगर गांव वाले इस बात पे अड़ जाएं कि गांव की कमेटी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हाँ। बल्कि और गांव की कमेटी भी रोज बदलेगी, वो 5 हम्म। आदमी डेली बदलेंगे हाँ। हैं, और फिर देखो सच्ची में मिला है कि नहीं मिला है, कुछ नहीं पांदा है फिर उड़ा। अच्छा। तो फिर ये गांव इस तरह टारगेट क्यों करे जाओ, मतलब राखी गढ़ी को ही टारगेट क्यों कराया गया? देखो, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें टारगेट की जाती हैं। ऐसा हम्म। नहीं होता कि सिर्फ राखी गढ़ी को टारगेट किया। हम्म। वो यहाँ पर राखी गढ़ी टारगेट हो गया ना, तो पूरे हरियाणा में जब खबर आएगी, हम्म। तो बाकी किसी गांव के अंदर अगर पुरातत्व विभाग आएगा तो बाकी लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा ना, भाई राखी गढ़ी में भी पाए थे तो याडे भी बाजेंगे। तो लोग हाँ। मान लेंगे ना। अखबारों में चली, इतने दिन तक चली है ना वहां, तब हाँ। जाकर के किसी और गांव में मिलेगा ना इनको। ये इतना ठीक है। बड़ा खेल है। तो इसका क्या समाधान हो पुलड़ गांव का? समाधान बहुत आसान सा है। हम्म। गांव ग्राम सभा यदि लिख के दे देती है ना, हम्म। 70% गांव वाले, हम्म। यानी गांव वाले नहीं, 18 साल से ऊपर के लोग, हम्म। यदि अपने गांव की ग्राम सभा करते हैं, हाँ। जैसे अभी मैंने पंजाब में किया था। हाँ। पंजाब में वो एक किस्सा सुना हो जहां पर जमीन के वो कर रहे थे कि खाली करने की बात कर रहे थे, लगभग 600 एकड़ जमीन थी। अच्छा। तो वहां हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई। हाँ। जैसे मैं फफड़ाना गांव में कर रहा हूँ ना अपना क्रांति हाँ। वाला मिशन, हाँ। वैसा ही मिशन अभी 21 तारीख से 25 तारीख तक फिर फफड़ाना में हूं मैं। अच्छा। तो वैसा ही मिशन हमने वहां पे करा। हम्म। गांव वाले इकट्ठे हुए, हम्म। ग्राम सभा ने लिख के दिया, हम्म। और वहां की लगभग 80% आबादी ने लिख के दे दिया अच्छा। कागज के ऊपर कि हम्म। हमको ये जमीन नहीं देनी तुमको। हम्म। अब फंस गया वहां। हाई कोर्ट भी ग्राम सभा की बात मानने के लिए बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट भी। अच्छा जी। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि असली भारत तो है गांव, हम्म। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितना एनएचएआई है, पुलिस हाँ। विभाग है, जजेस हैं, और जितने डिपार्टमेंट हैं, ये जितने मंत्रालय हैं, हाँ। ये सारे गांव की परमिशन से रह रहे हैं यहाँ। ये अंग्रेजों के कानून के तहत बनी है ना पुलिस तो। हम्म। पुलिस एक्ट 1861 में बना, हाँ। और जजों का जो ये न्यायालय हैं जितने भी 1860 में बने। तो ये बनाए थे अंग्रेजों ने, और हाँ। बनाए थे गांव की परमिशन से। हम्म। गांव वाले बोले अपनी गतिविधियों को शहर में चालू कर लो, हमें कोई मतलब नहीं है, गांव तो इंडिपेंडेंट है ही है, गांव ने थारा तक लेना देना है नहीं, शहर में तो हम चगू खाओ, हमने कोई टक्कर ठेकर नहीं। हाँ। तो वो चक्कर में गांव वालों ने मतलब क्या करा कि उनको गांव का ये नहीं पता था, गांव वालों को, कि ये धीरे धीरे गांव में एंटर कर जाएंगे। हम्म। तो वो धीरे धीरे गांव में एंटर कर गए। गांव में और एंटर नहीं, गांव के लोग शहरों में एंटर करके। और नहीं, वो लोग गांव में पहले एंटर करे हैं। हम्म। उन्होंने पहले अपनी नौकरी के जरिए, यानी हम्म। पहले उन्होंने क्या किया, जैसे अब क्या करते, खेलिए क्या खेलते हैं कि हाँ। आपके गांव में नौकरी किसी दूसरे गांव का आदमी लगता है, हाँ। जिसकी वजह से उस गांव का चाहे नाश हो जाओ, नौकरी करने वाले ना कोई ठेका नहीं। हम्म। भाई अगर गांव का मास्टर होगा गांव के स्कूल में, हम्म। तो गांव के बच्चे अगर नुकसान खराब होंगे तो गांव वाले उससे मास्टर तो पूछेंगे। हाँ। लेकिन अगर मास्टर बाहर का है, वो तो 2 बजे अपनी गाड़ी उठा के भाज लेगा। हाँ।